अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक है। आज का 8वां रोज़ा है और ये सुबह सहरी का टाइम था जो मैं नाश्ता बना रही थी। तो सहरी से स्टार्ट थोड़ा कर दिया था मैंने, तो नाश्ता बना के दे रही थी क्योंकि रात को मैंने सालन नहीं बनाया था, चावल बनाए थे, तो इसलिए नान चने भी मंगा लिए थे। ये चने थे और नान भी मंगा लिए थे, तो इन्हें फ्राई कर रही थी साथ में और इन्हें बच्चों को नाश्ता दे रही थी। तो बस सुबह सहरी का ये नाश्ता था मेरा, और ये मेरा नाश्ता था। मैं भी नाश्ता कर रही थी, लस्सी भी बनाई हुई थी, कुछ और नाश्ता कर रही थी। तो नाश्ते से फारिग होके फिर नमाज़ पढ़ी और फिर सो गए हम कुरान पढ़ के। और फिर उसके बाद तो मैं सोई हुई थी, तो मेरी कज़न आ गई, मेरे बच्चे कह रही अम्मी आप भी आ गई, तो मैं देखने ही लग गई। और ये ना मैं पौधों को पानी भी दे रही थी। आपको मैंने एक क्लिप दिखाई थी ना कि वो लेंटर डल रहा था, मैंने कहा मैं लेंटर दिखाती हूँ आपको, लेंटर डाल रहे। तो मैं देख रही थी उसे भी और मैं फिर पौधों को पानी देने लगी। तो ये सारे पौधों को मैंने अच्छी तरह से पानी दे दिया था। मैंने कहा अच्छी तरह से ना शावर कर देती हूँ और फिर मैं तो इसे अच्छी तरह से ना खिल जाते हैं पौधे, हंसने लग जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है बड़े जब पानी इन्हें डालती हूँ ना तो ऐसे खिले खिले से लगते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरी बिल्ली ने ना ये पाम का पौधा था खा लिया, और ये देखना अभी फूट रहे हैं मेरे पौधे। और साथ में मेरा बेटा आ गया, इसे रोज़ा लग रहा था और तो मुँह हाथ धोने लग गया ये यहीं पे। तो ये मिट्टी सी थी, डस्ट थी, इसे मैं आगे कर रही थी क्योंकि पौधों में पानी डालो तो ये मिट्टी निकल आती है। तो ये सारों को मैंने अच्छी तरह शावर करा और इसे भी मैंने अच्छी तरह से जहाँ जहाँ मेरे पौधे थे तो मैंने सबको ना पानी दे रही थी। ये जो मैंने लहसुन प्याज लगाए थे ये अब काफ़ी फूट गए थे तो निकल रहे थे, तो मैंने भी पानी दे रही थी और ये मैं सबको दे रही थी। काफ़ी अब गर्मी आ रही है ना, तो जो गर्मी के पौधे थे वो अब फूट रहे, निकल रहे हैं काफ़ी। मैं जल्दी में ऐसे ही पानी दे के चली जाती हूँ तो ये डस्ट रह जाती है। तो मैंने कहा आ जाना, मैं पाइप से ये ना ये मिट्टी निकाल देती हूँ जहाँ जहाँ पौधों के पास थी। तो उन्हें साफ़ कर दिया, छत भी साफ़ हो गई थी और साथ ही मैं ये सीढ़ियों को भी ना यहाँ भी डस्ट बहुत हो रही थी। मैंने कहा इसे भी धो लेती हूँ और इसकी मिट्टी जो सी है वो निकल जाएगी। तो इसे धो रही थी, फिर मैंने कहा मैं नीचे जाती हूँ क्योंकि वो जो नन्हा मेहमान आया था मेरी कज़न के साथ वो बहुत रो रहा था, वो तंग बहुत कर रहा था क्योंकि उसे यहाँ की आदत नहीं है अब एक दफ़ा, तो इससे परेशान हो रहा था वो। तो मैंने कहा मैं जल्दी चलती हूँ और फिर जाके उससे भी देखती हूँ। और फिर मैं दोबारा ये आई, मैंने देखा मेरे पे खुश फिर हो गया। मैंने तो पानी दिया था। ये बच्चे पतंग उड़ाते हैं और फेंक के चले जाते। मेरी कज़न बच्चे को लेके ऊपर आ गई थी, उसे खुली फ़ज़ा चाहिए थी क्योंकि हमारा घर बंद था तो उसे घबराहट हो रही थी बच्चे को, इसलिए रो रहा था। और ऊपर आके वो इतना खुश हो गया और मैं साथ फिर पौधों को दोबारा पानी देने लगी कि ये खुश्क हो रहे हैं तो मैंने पानी दे देती हूँ, तो कल का भी दिन मेरा निकल जाएगा, मुझे देना नहीं पड़ेगा। क्योंकि सीढ़ियाँ मेरे से इतनी चढ़ी नहीं जाती, बार मुझे सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़नी पड़ती हैं। तो मैंने कहा मैं अच्छी तरह से पानी दे देती हूँ। तो कल भी ये देखना ये लेंटर डाल दिया था, तो मैं देख रही थी कि लेंटर डल गया। तो फिर मैं खाने की तरफ आ गई, तो मैं खाना बनाने लग गई जल्दी क्योंकि लेट हो रहा था। तो मैं जल्दी से खाने की तरफ आ गई। मेरा खाना तैयार नहीं हुआ था, मैंने जल्दी से पास्ता तैयार करा, शरबत तैयार करा। तो यही मैं तैयारी कर रही थी। हालांकि मैं सालन बना रही थी, बीच में मैंने सालन को उतार के साइड पे कर दिया था और पास्ते की तैयारी फटाफट से करने लग गई थी। तो ये इस टाइम मैं सालन भी तैयार कर ली थी, सारा कुछ कर लिया था। ये प्याज ब्राउन करके मैंने टमाटर काट लिए थे और हरी मिर्च भी इन्हें ना मैं ग्राइंड कर लूँगी। और साथ ही मैंने जो ऑयल था उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसे फ्राई कर लूँगी। और ये साथ ही मैं पास्ता तैयार कर रही थी और खाना दोनों तरफ मैं जल्दी बना रही थी। लहसुन वो थोड़ा कच्चापन निकल गया था तो मैं इसमें चिकन ऐड कर दिया था और इसकी बुनाई अच्छी तरह से कर ली थी। और जो मैंने टमाटर और प्याज का पेस्ट बना लिया था उससे मैंने हाफ से ज़्यादा मैंने इस चिकन वाले सालन में ऐड कर दिया था और बाकी मैंने रख दिया था कि मैं पास्ता वाले में ऐड कर दूँगी। तो ये मैंने आलू भी इसमें ऐड कर दिए थे और साथ ही है ना मैं इसकी बुनाई थोड़ी सी कर रही थी और साथ ही मैंने फिर पेस्ट भी डाल दिया। तो ये मैं इसमें जो सा पेस्ट बनाया था वो ऐड कर रही थी।
साथ वो छोटा बच्चा था, वो बहुत रो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी क्यों रोई जा रहा है, क्योंकि बहुत रो रहा था, बहुत उसने तंग करा और हम भी परेशान हो रहे थे क्यों रो रहा है, क्या मसला से हो रहा है। दम भी से कराया लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा और रो ही जा रहा था। मैंने कहा ये नई जगह आया है इसलिए ना ये रो रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये चिकन को मैं अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर रही थी और मैं ये मेरे पास्ता भी रेडी आ गया था। ये मेरी मानो मिली आके मेरे सर पे खड़ी हो गई थी कि मुझे भी कुछ दे दो। तो बस अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही थी। इसमें मैंने 2 चम्मच के करीब पिसी हुई लाल मिर्च और 2 चम्मच के करीब कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया और हाफ चम्मच मैंने हल्दी और हाफ ही चम्मच मैंने गरम मसाला और 1 चम्मच भर के मैंने नमक ऐड कर दिया था। तो अब इसकी मैं अच्छी तरह से ना भुनाई कर रही थी ताकि इसमें थोड़ा ये अपना ऑयल छोड़ देगा, तो फिर मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी। बस आज का ब्लॉग मेरा ऐसे ही जल्दी जल्दी में हुआ। फिर मैं ये पास्ता बनाने लगी। सालन मैंने एक दफ़ा उतार दिया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैंने कहा पहले मैं ना जो पास्ता है इसे रेडी कर लेती हूँ कि बच्चे खा लेंगे, रोज़ा खुलने वाला है। तो बस जल्दी जल्दी इसे तैयार कर रही थी और सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी थी। अब इसे ना मैं ऐड कर दी थी और इसे बना लिया था। मैंने कहा चलो ये तो मेरा तैयार हो गया। आज मेरी थोड़ी लेट होगी, तो आज का व्लॉग तो इतना ही था। ये मेरा सालन भी बाद में रेडी हो गया था। अल्लाह हाफिज़।